Go with the classes. तो बच्चों, आ गया हूँ मैं गोजो सातुरो सेकंड पार्ट लेकर। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था मोशन होता क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ मोशन जो कि होता है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। पहला टॉपिक है रेट ऑफ मोशन। अब रेट ऑफ मोशन होता क्या है? तो अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइम से एक ही डिस्टेंस को कवर कर सकता है। कोई बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। इसका दूसरा नाम जो हम लोग सब जानते हैं वो है स्पीड। तो इस रेट ऑफ मोशन को या स्पीड को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको ऐड कर लो और जितने टाइम में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको उससे डिवाइड कर दो, तो हमें मिल जाएगा रेट ऑफ मोशन या उस बॉडी का स्पीड। स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और इसका फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। अब जो टॉपिक आता है वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड का ही भाई होता है, लेकिन इसमें स्पीड है, लेकिन स्पीड के साथ साथ तुम्हें डायरेक्शन भी बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है तो मैं तुम्हें सिर्फ ऑब्जेक्ट का स्पीड बता रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने बोला ऑब्जेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो मैं तुम्हें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहा हूँ, तो मैं तुम्हें वेलोसिटी बता रहा हूँ। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो वेलोसिटी था बॉडी का उसको, और फाइनल वेलोसिटी जो बॉडी का फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी था या स्पीड था, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 ये मेरे को देता है एवरेज वेलोसिटी। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं AV मतलब एवरेज इज इक्वल टू U प्लस V डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ये चीज़ याद रखना, आगे भी काम आएगा। अब स्पीड पढ़ाने के समय मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था स्केलर क्वांटिटी, और वेलोसिटी पढ़ाने के समय मैंने इस्तेमाल किया था वेक्टर क्वांटिटी। तो तुम तो कंफ्यूज हो गए होगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो ये बहुत इजी चीज़ है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं जिसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं या हम लोग वैल्यू बताते हैं, अमाउंट बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी ने एक लड़के से पूछा तुम्हारा वेट कितना है, तो वो उसे बताएगा कि उसका वेट 40 kg है। वो इससे ज़्यादा उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो 40 kg क्या है, वो उसकी वेट का वैल्यू है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन आ जाता है, उन क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, अगर मुझे एक बॉडी को मूव करना है राइट साइड में तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगा, राइट साइड लगाऊंगा। तो मैं ना सिर्फ मैग्नीट्यूड लगाऊंगा फोर्स का, बट साथ साथ डायरेक्शन भी लगाऊंगा राइट साइड। तो ऐसे क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हम लोग देख लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहला डिफरेंस, किसी भी चीज़ का तुम लिखते हो तो तुम एक जनरल डेफिनेशन ही देते हो, तो एक जनरल डेफिनेशन दे देते हैं। तो स्पीड, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। वहीं वेलोसिटी पे, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट changes position in a certain direction is called velocity. दूसरा पॉइंट, speed is a scalar quantity, velocity it is a vector quantity. तीसरा पॉइंट, स्पीड ज़ीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है।
और दोनों का एक एक एग्जाम्पल। तो स्पीड में अ मैन इज़ ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें सिर्फ तुमको क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। वेलोसिटी में सेम चीज़ लिखना, अ मैन इज़ ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, बट उसमें डायरेक्शन ऐड कर देना, टुवर्ड्स ईस्ट। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब बॉडी का जो इनिशियल वेलोसिटी था, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे उसका स्पीड या वेलोसिटी था, और जो फाइनल वेलोसिटी था, फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी था, उन दोनों में कितने का चेंज आया टाइम के हिसाब से, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन इज द मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी को हमने u लिया था, फाइनल वेलोसिटी को हमने v लिया था। देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ये बात ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी जा रहा है, उस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होता है तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन बॉडी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन हुआ है वो नेगेटिव हो रहा है। इसको हम लोग रिटार्डेशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड नहीं बढ़ रहा था, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ता तो है, वेलोसिटी बढ़ता तो है, मगर एक फिक्स्ड अमाउंट में बढ़ रहा है, यानी इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है। मतलब अगर बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बी से सी जाने में भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी से डी जाने में भी एक्सेलरेशन कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि स्पीड या वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ, हमने एक बॉल को हाथ में रखा, एक हाइट पे रखा और उसे छोड़ दिया। तो जैसे जैसे वो बॉल गिरते रहेगा वैसे वैसे उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली बढ़ता रहे। तो इसका डेफिनेशन आ जाता है, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. तो बच्चों, आई होप कि आपको अभी तक के सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना ताकि तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। कोई डाउट हो तो कमेंट में आके ज़रूर पूछना और बताओ कमेंट में आके कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर दे, सब्सक्राइब बटन दबाना, वो बेल आइकन ठोकना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सायोनारा।